हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसने तबाही मचा रखी है और ये इतना ख़तरनाक है फ्रेंड। और इसने पूरी दुनिया में जिस तेज़ी से इसने अपने आप को चपेट में लिया है, चाहे वो पहले कहते थे कि इस बीमारी के बारे में ये होता है फ्रेंड जो 40+ वाले लोगों को, यानी 40 साल से उम्र उनकी जंग ज़्यादा हो गई है। लेकिन इसने एक भयावह रूप पिछले कुछ सालों में अख्तियार किया है कि जो युवाओं को उसने चपेट में ले लिया है, जो कि 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं फ्रेंड, उन सब में ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम बात कर रहे हैं फ्रेंड हार्ट अटैक की। और हार्ट अटैक की अगर बात करें तो फ्रेंड जनरली ये कार्डियक अरेस्ट होता है। और जो जनरली इसका कारण क्या होता है कि हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज। फ्रेंड इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण ये है कि आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है किसी कारण से। तो आज हम उसकी बात करते हैं कि ये फ्रेंड होता क्या है और आज की डेट में जो मौजूदा हमारा हेल्थ सिस्टम है उसका इलाज कैसे करता है। अगर ये आर्टरी में ब्लॉकेज है फ्रेंड, तो वो करता क्या है कि हमारा मौजूदा सिस्टम ऑपरेशन के माध्यम से या तो उस नसों को काट के हटा देता है फ्रेंड जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, या एंजियोप्लास्टी द्वारा उसमें एक रिंग डाल दी जाती है, जिससे जहाँ पे नस दबी होती है फ्रेंड वहाँ से फिर से वो फूल जाती है और जो ब्लड का सर्कुलेशन है फ्रेंड वो नॉर्मल हो जाता है। और ये फ्रेंड अगर बात करूँ ये जो प्रक्रिया है बहुत ही रिस्की है और बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है फ्रेंड। लेकिन इतना कर लेने के बाद भी क्या ये गारंटी है कि हमें ये हार्ट अटैक फिर नहीं होंगे, या जो हमने रिंग डाला है वो फिर से ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड उसकी एक लाइफ होती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी काम करते जाते हैं, जैसे जैसे दिन ढलते जाते हैं, फिर से हमारा जो बॉडी के किसी और मतलब आर्टरी के किसी और पार्ट में वो ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारे बॉडी में फ्रेंड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। और जो एलडीएल जब भी बढ़ता है तो ये हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो हमें फ्रेंड जड़ से ही उसको उखाड़ना पड़ेगा, हमें खान पान को सुधारना पड़ेगा। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि आर्टरी ब्लॉकेज होता कैसे है। तो अगर ये आर्टरी ब्लॉकेज की बात करें फ्रेंड, तो आर्टरी ब्लॉकेज को हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे घर की जो नाली होती है, वो जैसे वो ब्लॉक होता है वैसे ही हमारा आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे कि जो नालियाँ होती हैं उसके जहाँ से पानी गिरता है फ्रेंड, जहाँ से स्टार्टिंग होता है पानी गिरना, वहाँ सबसे ज़्यादा तेज क्या प्रेशर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ब्लॉकेज वहीं से स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड। उसी तरह हमारे दिल के भी जो आर्टरीज़ हैं जहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जो जब भी एलडीएल की मात्रा बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल फ्रेंड वहाँ से चिपकना स्टार्ट हो जाता है। और यही एक कारण है, जब चिपकता जाता है तो फ्रेंड ये होता क्या है जनरली कि वो वहाँ ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉकेज हो जाता है तो वो जो ब्लड है वो पास नहीं हो पाता और ये कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। अब ये हम देखते हैं कि ये चिपकता क्यों है, और हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो नसें होती हैं वो सिकुड़ कैसे जाती हैं। तो फ्रेंड जब आप देखोगे कि कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट हो इंटरनल, उस जितने भी सेल्स हैं सबको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक तरीका उनका ये है कि वो करते क्या है, ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीजन जब सेल्स में जाती है फ्रेंड तो वो क्या करते हैं, उसको जला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उनको जीवन दान देता है सेल्स को। और फ्रेंड जो ऑक्सीजन जब जल जाता है उसके बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्रेंड वो बनता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है, और वो हमारे ब्लड के थ्रू फ्रेंड बाहर निकलता है। लेकिन जब दिक्कत क्या होता है, जो एलडीएल होता है फ्रेंड, वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जब हमारे सेल्स अंदरूनी सतहों पर जब चिपक जाता है आर्टरीज के, तो और वो जब चिपकता जाता है तो जो सेल्स होता है जो कि ऑक्सीडेशन करता है, और लेकिन वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकाल पाता, और ये जब बाहर नहीं निकल पाता फ्रेंड वहाँ जमता जाता है, और अधिक जब ऑक्सीडेशन होता है तो और अधिक उसको फ्री ऑक्सीजन जो हमारा
फ्री रेडिकल्स फ्रेंड, फ्री रेडिकल्स को वो चिपकता जाता है, और फ्री रेडिकल जैसे चिपकता जाता है वो फ्रेंड प्रेशर बढ़ता जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता जाता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे अंदर से, वो अंदर के साइड से फ्रेंड वो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ के बिल्कुल छोटा अंदर से जो नाली होती है वो सिकुड़ के छोटी हो जाती है, और ब्लड जो है बहुत मुश्किल हो जाता है पास करना, और वो जब काफ़ी चिपक जाती है फ्रेंड, तो उस समय तक काफ़ी देर हो जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऑपरेशन करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, और उसको काट के दूर करते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा कि ऑक्सीडेशन कितना हानिकारक है। तो जो इसका मूल कारण जो हमारे समझ में आता है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना एक कारण है फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना, स्ट्रेस, काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ का जीना, और सबसे सबसे जो बड़ी बात है जो ये है कि जो फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में बनते हैं वो हमेशा निकलते रहते हैं। अगर वो निकल नहीं पाए तो हमारे लिए बहुत सारे ख़तरनाक डिजीज़ पैदा कर देते हैं फ्रेंड। तो अब हम बात करें कि फ्रेंड इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आप जब समस्या होगी तो वही ऑपरेशन के माध्यम से उसको ठीक करेंगे, लेकिन क्या वो परमानेंट इलाज है ही नहीं। जब ये परमानेंट इलाज है नहीं तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको हमें करने के लिए जो सबसे बड़ा जो कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना फ्रेंड बॉडी में, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जितने भी प्रोसेस्ड फूड हम जो खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, उनको हमें अपने डाइट से कम करना पड़ेगा। और हमें जो हम फिजिकल एक्सरसाइज जो आज के डेट में कम हो गई है उसकी मात्रा बढ़ानी होगी। हमें कम से कम फ्रेंड डेली आधा से लेके 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, हमें पसीना बहाना है। और उससे क्या होगा कि जो हमारे बॉडी में जो शुगर की लेवल ज़्यादा हो गई है वो फ्रेंड बॉडी उसको क्या कहते हैं अब्जॉर्ब करेगी और उसको एनर्जी में प्रोड्यूस करेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो वो शुगर जो हमारी बॉडी में घूमती रहेगी और हमारे लिए हानिकारक है। और दूसरा हम बात करें फ्रेंड, जितने भी हम खाते हैं खाने में खासकर जो हम घर का खाना खाएं वो अच्छे कैलोरी वाले खाने खाएं जिसमें ज़्यादा पोषक तत्व है उसको खाने में लें। ओमेगा 3 फ्रेंड वरदान है। अगर इसको हम लेते हैं अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे मछलियों में पाया जाता है, बहुत सारे नट्स में पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है आप महीने में 1 दिन मछली खा के या नट्स खा के ये नहीं कह सकते कि मैं खाता हूँ। फ्रेंड हमें डेली की रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 की, उतनी हमें लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बैलेंस करने के लिए हमें उतनी मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल खाने की ज़रूरत है। जब दोनों चीज़ें फ्रेंड दोनों चीज़ों की ज़रूरत है और मात्रा अगर दोनों के सामान्य होंगे तो फ्रेंड हमारे लिए कोई भी इशू क्रिएट होगा ही नहीं। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को हम जड़ से ही उखाड़ दें। और इसका एक चीज़ फ्रेंड हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी हमें कोई समस्या हो तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना है। ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम अपने तक ही रख लेते हैं। और जो सबसे बढ़िया मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एक अच्छे न्यूट्रिनिस्ट के पास जाइए, उनसे अपने डाइट चार्ट बताइए कि हम ये खाते हैं, उसके अनुसार जो आपके बॉडी में जिस पोषक तत्वों की कमी होगी वो अपना इवेलुएट करके आपको एक चार्ट सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ लेना है। फ्रेंड अगर आप ये करते हैं तो उम्मीद करिए और आप यकीन मानिए कि आप इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं, और ये कभी होगा ही नहीं और इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि इतनी दर्दनाक प्रक्रिया से हम गुजरें और अपने लाइफ को इतने हम रिस्क में डालें। तो फ्रेंड्स तो मेरा आज का ये टॉपिक यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।